हमारा शरीर जो मिलकर के बना है वो है पंच तत्व। पंच तत्वों से हमारा शरीर मिलकर के बना है और इन पंच तत्वों के असंतुलन से ही हम बीमार होते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है जिसने हमें घेर रखा है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण ने चारों तरफ से हमें घेर रखा है ना, तो ये पर्यावरण में आप देखेंगे ये पंच तत्व ही विद्यमान है। 5 चीज़ें ही हैं जो हमारे आसपास है और उसी से हमारा निर्माण हुआ है ना। अब ये पंच तत्व क्या क्या है? पृथ्वी है ना, पृथ्वी में ही हम वास कर रहे हैं, पृथ्वी में ही रह रहे हैं। हमारा शरीर कल के दिन जब हमारे शरीर से प्राणवायु चले जाएंगे, हम एक तरीके से मृतप्राय हो जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाना है ना। ये बिल्कुल सत्य है। कभी भी आप शमशान जाइए, चिताएं जल रही हैं, आदमी क्या है, तब्दील हो जाता है राख में कुछ ही समय में। तो एक तो आपके शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व है, ठीक है, आपके अंदर इसकी एक, जैसे आप देख रहे हैं ना बाहर पृथ्वी में कितना एक रेशियो बना हुआ है। स्थल मंडल आपका लगभग 29% है, 71% वाटर बॉडी है। यही हमारे शरीर में भी है, 70% हमारे बॉडी में वाटर बॉडी है और बाकी आपका, तो यही रेशियो होना चाहिए इन दोनों का। इसके बाद दूसरा जो आपका तत्व है वो है जल। चारों तरफ आपको जल दिख रहा होगा, प्रकृति में चारों तरफ जल है, हर चीज़ में जल है। कोई भी पौधा देखिए, पौधे में भी जल ही जल है ना। बिना जल के वो अपनी जड़ों से जल को खींचता है, तो हर चीज़ जल से बनी हुई है, जल से हम भी बने हुए हैं। तो पृथ्वी एक तत्व है, दूसरा जल है, तीसरा तत्व है अग्नि, है ना। अग्नि तत्व भी से हमारा निर्माण हुआ है और प्रकृति में चारों तरफ सूर्य जो है अग्नि का प्रतीक है, सुषमा का सबसे बड़ा प्रतीक है और सूर्य के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यदि सूर्य ना हो, सूर्य एक तरीके से जीता जागता देवता है। लोग कहते हैं मैंने ईश्वर को देखा, मैंने नहीं देखा। आपके सामने सूर्य है, सूर्य ईश्वर है, प्राण देवता है। यदि सूर्य ना हो, आप खुद सोचिए, कुछ नहीं, सूर्य 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो जाए या अपने आप को 24 घंटे के लिए वो, तो क्या होगा, ये पूरा बर्फ में तब्दील हो जाएगी आपकी पृथ्वी। टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है जिससे हमारा जीवन संभव है ना। तो सूर्य आपका, यानी कि हमारे चारों तरफ अग्नि है, अग्नि से हम बने हुए हैं। अगला तत्व है आपका वायु, आपके चारों तरफ वायु है। अब वायु आपके अंदर भी है, वही प्राणवायु आपके अंदर, आपके शरीर में भी उदीयमान है, चल रही। जब तक वायु चल रही है, जीवन, मृत और जिंदा में क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि उसके अंदर प्राणवायु नहीं होती है। तो वायु का होना। और अंतिम तत्व है आपका गगन। आपके चारों तरफ आप देख रहे हैं स्पेस है, आकाश है। अब इन पंच तत्वों की पूर्ति कैसे होती है, ये ऋषियों मुनियों के द्वारा एक पद्धति बनाई गई हमारी संस्कृति और कल्चर में। पृथ्वी तत्व भोजन से मिलता है, हम जो भी खाते हैं पृथ्वी तत्व की ही उसमें उपस्थिति होती है। सब कुछ प्रकृति, पृथ्वी ही पैदा कर रही है, इसलिए पृथ्वी को माँ का भी दर्जा देते हैं। पृथ्वी साक्षात ईश्वर है ना, इसलिए पृथ्वी की भी हम पूजा करते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से देखेंगे तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी और मातृ देवी उर्वरा होती थी। तो प्रकृति में पृथ्वी हमारे शरीर के अंदर है। जो भी ले रहे हैं उसमें वाटर बॉडी भी है, जल भी है, तो जल भी आपके शरीर के अंदर जा रहा है। अब ज़्यादातर आप कह रहे हैं पृथ्वी तत्व लोग ज़्यादा लेते हैं, है ना, ज़्यादातर पृथ्वी तत्व है। वाटर बॉडी भी लोग अब पानी लेते हैं, लेकिन कई बार डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी आपकी। जितना संतुलन होना चाहिए शरीर में उतना नहीं होता है, पानी की कमी हो जाती है, शरीर में गर्मी बनी रहती है ना, शरीर में व्याकुलता बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है। उसका कारण है कि आपने पानी, जल तत्व की कमी हो रही है आपके शरीर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो आपका है वो वाटर है, 70% के आसपास बॉडी में। तो इतना आपको उसको लेना है, इनटेक करना है, उतना ही। इसके अलावा तीसरा तत्व अग्नि। अग्नि हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब देखिए लोग सूर्य से दूर जाते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सूर्य से आप बने हुए। सूर्य मतलब ये नहीं विटामिन डी देगा, विटामिन डी नहीं, विटामिन डी समझ के सूर्य को मत जाइए सूर्य के पास। सूर्य ही आप हैं, मतलब आप सूर्य से ही बने हुए हैं, वही आपके, सूर्य और आप में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आप जो तत्व वो है वही तत्व आप में भी समाया हुआ है ना। तो सूर्य से अग्नि तत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए आपको सन बात करनी चाहिए सूर्य के साथ जो है, कुछ समय ओपन जो है अपने शरीर को सन बात। अब कल्चर, पश्चिमी सभ्यता में देखिए लोग बीच के किनारे पड़े हुए सन बात ही तो ले रहे हैं, है ना। या फिर जो है लोग सुबह सुबह पार्कों में जा रहे हैं सन बात के लिए, ताकि। और तीसरा है, चौथा है आपका वायु तत्व। वायु तत्व आपको सुबह जो प्रातः की वायु होती है ना, वो आपके अंदर के वायु तत्व की पूर्ति करती है। अभी जो वायु है ये धीरे धीरे क्या हो गई, चूंकि इसमें सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा आ गया तो ये ऊष्मावान हो गई, हीट हो गई, इसमें गर्मी आ गई। सुबह की वायु बिल्कुल शुद्ध, शांत, शीतल और बिल्कुल जबरदस्त, मतलब वो वास्तविक प्राणवायु है, उसमें ऑक्सीजन रिच मात्रा में होता है। तो आपको प्राणवायु, आपको सुबह सुबह की तो वायु की पूर्ति होती है। और अंतिम तत्व है आपका गगन, स्पेस, जिसको हम बोलते हैं आकाश। आकाश दो चीज़ों से, एक तो बहुत सारे लोग छतों में सोते थे ना, पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था, बाहर सोते थे, छतों में सोते थे। तो रात के समय में कभी आप छत में सोएंगे तो गगन चिकित्सा बोलते हैं उससे। आप आसमान को देखिए, आपके मन में एक शांति सी मिलेगी,
तारों को देखिए, चंद्रमा को देखिए, प्रकृति के साथ जब आप जुड़ते हैं, और साथ ही जब आप उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, फास्ट का एक स्पेस, आपको एक स्पेस मिलता है अपने भोजन करने और भोजन नहीं करने के बीच में, इसलिए फास्ट का कॉन्सेप्ट बनाया गया। ये गगन आपके आकाश तत्व की पूर्ति करता है। अब समझिए, आप यदि फास्ट रखते ही नहीं है तो आपके अंदर आकाश तत्व की पूर्ति होती ही नहीं है, तो आपको उपवास से आपके गगन तत्व की पूर्ति होती है, आकाश तत्व की पूर्ति होती है। इसलिए इन पंच तत्वों की पूर्ति के लिए आपको सुबह प्रातः उठना चाहिए। सुबह प्रातः उठने से शुद्ध वायु मिलती है और सूर्य का प्रकाश मिलता है, वायु और अग्नि तत्व पूर्ति होती है। सुबह भोजन लेते हैं, उससे धरती तत्व और जल लेते हैं तो जल तत्व की पूर्ति हो जाती है, और उपवास रखने से गगन तत्व की पूर्ति हो जाती है। और पंच तत्व जब आपके संतुलित हो जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, मन में किसी तरीके से कुविचार नहीं आएंगे, हलचल नहीं होगी, आसपास बिल्कुल शांत वातावरण रहेगा। इसलिए आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। प्रकृति ही सारी चिकित्साओं का उपाय है। जितने भी दुख दर्द हैं, सब कुछ है, इन सब को जो है प्रकृति को लेकर के ही हम चल सकते हैं। ठीक है, तो प्रकृति अपने आप में बहुत बड़ी एक तरीके से विषय वस्तु के तौर पे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रकृति के साथ जुड़ाव आपको निरोगी मतलब आपके रोग खत्म कर देता है। जो आज देख रहे हो ना, लोग भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। क्रोध, गुस्सा, आलस्य, प्रमाद, समस्या, थोड़े थोड़े में इरिटेशंस, है ना, ये सारी चीजें कैसे आ जाती हैं? क्योंकि लोग जो है, सभी चीजें नहीं है आपके बॉडी में। आपको और एक चीज और आज आपको मजे की बताऊं, आपके शरीर के अंदर रोग प्रवेश कर चुका है, अभी उसने बस अपना रूप धारण नहीं किया। जो भी अव्यवस्थित दिनचर्या ले रहे हैं, उनके शरीर के अंदर रोग प्रवेश कर चुका है। वो किसी न किसी दिन आपके सामने भी आएगा, और जब सामने आएगा तो आप अस्पताल में पड़े मिलेंगे। और यदि आपको लगता हो जाइए किसी दिन अस्पताल, अस्पताल एक बड़ा मोटिवेशनल केंद्र है, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जब मन विचलित हो जाए, आसपास लगे कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने किया कि अस्पताल जाइए, सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, आप कम से कम स्वस्थ तो हैं, और आप उस कंडीशन में पहुंचने वाले हैं क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या ऐसी बना रखी है। तो इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को बहुत सकारात्मक रखनी चाहिए। आज अभी आप लोग जैसे युवा हो, बहुत ज़्यादा आप लोग के बॉडी में अभी खून बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप लोग यदि अपनी दिनचर्या पे काम नहीं करोगे तो पता नहीं कब अस्वस्थ हो जाओगे। इसलिए असंतुलित दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी दिमाग में क्या लग रहा है आपके? अभी लग रहा है कि बस किसी तरीके से जॉब मिलेगी, सब कुछ होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो नहीं आपको मिलेगी। लेकिन उससे एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ खराब कर देना, ये कितना सही है? ये बताइए। जब स्वास्थ्य जाएगा तब क्या करोगे? मान लो नौकरी लग गई, मैं कहता हूँ, फिर स्वास्थ्य चला गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? जितना कमाओगे उतना सब देते चले जाओगे और नौकरी का कोई मजा नहीं ले पाओगे। इसलिए संतुलित लाइफ जो होती है यही सबसे बेहतर होती है। इसीलिए कहता हूँ सुबह प्रातः 5 बजे का अलार्म लगाओ, 5:30 तक उठ जाओ और 1 घंटे पार्क में व्यतीत करो। बढ़िया बढ़िया बिल्कुल ठंडी घास जो हो, बिल्कुल दौड़ जाओ उसमें थोड़ी देर के लिए, बढ़िया आराम से, पैरों के चप्पल जूते सब हटाओ और उस घास में बढ़िया आराम से उसका आनंद लो। पूरी गर्मी आपकी छांट के रख देगा। और इसके बाद थोड़ा सा जो है अपने अंदर ऑक्सीजन जो है अंदर बाहर थोड़ा सही होगा, फिर इसके बाद अपना जीवन मस्त। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यही आपको बिल्कुल मस्त बनाएगा, आप बिल्कुल अलग ही होगे, चेहरे में एक चमक होगी, लालिमा होगी। जो बातें आप कहोगे लोग आपको सीरियस लेने लग जाएंगे, पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, फोकस बढ़ने लग जाएगा, थकावट नहीं होगी पूरे दिन। आपको जितना भी काम हो उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके लिए शुरुआत में जैसे आदत खराब है तो 1 महीने का टाइम लगता है सुधार होने में। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक पुर्जा धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। बॉडी किससे बनी है? कोशिकाओं से। कुछ कोशिकाएं जब अस्वस्थ होती हैं वहीं से रोग चालू हो जाता है। सारी कोशिकाएं आपकी सही होने लग जाएंगी। आपके अंदर जो है एक तरीके की इनर एनर्जी डेवलप हो जाएगी। एक वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब में, पावर ऑफ माइंड, कभी आप उसे देखिएगा। उसमें ध्यान को लेकर के समझाया गया कैसे आपको ध्यान करना होता है। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों की तरफ जुड़िए, ये भी सिलेबस का एक हिस्सा है, आपके जीवन के सिलेबस का हिस्सा है। यही आपकी ज़िंदगी है, यही स्वास्थ्य। और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, चलते रहिए, दौड़ते रहिए, है ना, तो कुछ हासिल नहीं होता है उससे। तनाव, अस्वस्थता, घर में कलह, ये सारी ही चीज़ें फिर बाद में मिलती हैं। ठीक है, तो मैं बस इसी मिशन पे हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, क्यों डॉक्टर के पास पड़े रहना? डॉक्टर क्या आपको दे देगा? और क्यों डॉक्टर के चक्कर में पड़ना? आप क्यों नहीं, कोई भी डॉक्टर आज तक मैं
डॉक्टर कोई भी आप जाएंगे वो आपको दवाएं बता देगा, आपको ये नहीं कहेगा कि सुबह स्वस्थ हवा में घूमना चालू कर दो, कर नहीं बताएगा, तो पता दोबारा फिर नहीं आएगा। ये एक बार बता दिया, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि सुबह सुबह उठा करो, वो मना भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कहेगा। लेकिन अब वो जाते होंगे डॉक्टर साहब को, आप देखो कि उनकी दिनचर्या होगी सुबह जरूर ढूंढ जाते होंगे, पर उन्हें बताया कि यदि इसको मैंने बता दिया कि सुबह घूमने जाना है तो अगली बार ये दोबारा फिर नहीं आएगा। वो क्या बताएंगे, 7 दिन की दवा देंगे, कहेंगे जो खाना है खाओ फिर आ जाना ताकि इधर का बैलेंस चलता रहे। तो एलोपैथ और ये चीजें, अब प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। शरीर के अंदर रोग होने ही के उपाय, रोग तो हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण उत्पन्न हो रहे हैं ना, बस ये एक बहुत जरूरी। और इतने साइड इफेक्ट्स हैं, आजकल क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहे हैं, एक दवा लिखेंगे वो नहीं सही हुई दूसरी लिख दी है, उनका क्या जा रहा है, अच्छा ये काम नहीं कर रही, सर दर्द हो रहा है, चलो दूसरी लिख देते हैं, दूसरी लिख दिया, ठीक है। तो आप अपने आप को स्वस्थ करिए, खुद ही स्वस्थ करिए, आपके शरीर के अंदर इतनी पावर है कि वो अपने आप को स्वस्थ करने में सक्षम है, ठीक है। कोई जगह नहीं है, यदि नहीं है कहीं पे, जैसे सड़क ही है सड़क पे चले, पर सुबह की वायु तो आपकी सब जगह की बराबर ही है ना। गांव में तो खेत के किनारे बिल्कुल ठंडी वायु, बिल्कुल जबरदस्त। तो जहां नहीं घास है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं घास मिल जाए, मैं बता रहा हूं घास मिल गई तो फिर आनंद है, ये समझ लीजिए। सारा खेल सुबह की घास में चलने का, ऑक्सीजन भी मिल रही है और नीचे से पूरा आपका तरोताजा भी कर रहा है ब्रेन। तो घास आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब मेरे आप लोगों को सजेशन से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो कोई बात नहीं। गांव से बढ़िया, सही कह रहे हैं, गांव से बढ़िया पार्क कोई हो ही नहीं सकता। गांव सबसे बड़ा पार्क है, जहाँ पे तो ये कंकड़ मिट्टी के ये जंगल तो नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं कंकड़ के जंगल ही चारों तरफ देख रहे हैं, कंकड़ पत्थर ही तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। कभी अपने छत से नज़र घुमा के देखिए शहरों की क्या हालत है, ठीक है। लेकिन गाँव में कम से कम दूर दूर तक हरियाली पड़ी है, दूर दूर तक जो है आपको जो है शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शांत मिलेगा, पक्षियों की चहचहाहट सुबह सुबह सुनिए। तो प्रकृति से जुड़ेंगे तो फिर तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मतलब आनंद ही आनंद है। इसलिए प्रकृति का हिस्सा बनिए। आप भी नेचर के, जीव जंतु कभी डॉक्टर के पास जाते हैं? जीव जंतु नहीं जाते, उनमें कोई डॉक्टरी डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों? वो नेचर में रहते ही खुले। ये तो हमने सब बंद कर लिया ना अपने आप को, है ना, ये हमने बंद कर लिया। गाँव में आज भी अब देख रहे हैं टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है ना। ये एसी ना हो तो यहाँ बैठ नहीं सकते 2 मिनट के लिए। गांव में आज भी घास फूस का, लेकिन गांव में भी अंधानुकरण किया गया, वहां भी पक्के मकान बन गए, घास फूस के मकान खत्म हो गए। और जिस तरीके का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य है कि प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, प्राकृतिक अवस्था से जुड़िए अपनी। आपकी प्राकृतिक अवस्था एक समय मानव जो है प्रकृति के साथ ही रहता था, उसका हिस्सा रहता था। प्रकृति से कटिए मत। सुबह सोते रहेंगे, बिस्तर में सड़ रहे हैं आप, मैं सच बता रहा हूँ, जो भी 5 बजे के बाद बिस्तर में पड़ा हुआ है वो सड़ रहा है, सड़न चालू है, क्योंकि बाहर अमृत बरस रहा है। उस अमृत को लूटने की जगह आप किस चीज से संतुष्ट हैं? और मुझे एक चीज बताइए, रिटर्न क्या है सोने का? सुबह सोने का रिटर्न क्या है, कभी सोचा है आपने? 0 माइनस में रिटर्न है आपको। आप परेशान पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़े हुए हैं, और एक बार टहलने लग जाइए, बहुत अच्छा रिटर्न है इसका। हर चीज को यदि आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी देखें तो भी आप पाएंगे। तो इसलिए सुबह उठिए जरूर। मेरा बस यही एक ये है कि आप लोग उठिए, और उठ करके, मैं कोई आपको बताई हुई है सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये खुद करता हूँ प्रतिदिन, है ना, खुद करता हूँ। कभी मैं आपको इसके नहीं होगा तो एक सेशन वहीं से ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सुबह सुबह मेरा लंबा टाइम पीरियड हो गया, और इसका एक बहुत संतुष्टि रहती है। कितना भी काम आप करवा लीजिए, मैं करने को तैयार हूँ। कोई मुझे कोई थकावट क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, जो जुड़े हुए हैं। बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है भारत के योगा पद्धति, लोगों को निरोगी काया बनाने की दिशा में प्रयास किया। बहुत बड़ी बात है ये। लोग कहते हैं ना, स्वामी जी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है बिजनेसमैन है, व्यापारी। अरे कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने तो लोगों को निरोगी बनाने की दिशा में कितना बड़ा काम कर दिया। कौन नहीं कर रहा बिजनेस? कहीं से तो कुछ खरीदते होंगे आप टूथपेस्ट या तो पतंजलि यूज कर रहे हैं, कहीं और यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको ये नहीं कह रहा कि भैया प्रकृति के साथ जुड़ो। वो तो आपको बेच रहा है चीजें, है ना। तो यहाँ पे वैकल्प, एक विकल्प, स्वदेशी का विकल्प कितना बड़ा तैयार कर दिया। इतना बड़ा सोच ही कर सकती है ये काम ऐसे नहीं होते हैं, सोच के साथ होते हैं। लोग कहते हैं वो तो पानी भी बेचने लगे, तो कौन सी बुराई है? पानी की तो 500 कंपनियां हैं, वो तो थोड़ा ना आपको प्रकृति के साथ जोड़ रही है, आप तो उनका पी ही रहे हैं ना।
तो आप चाहे जिस माइंडसेट से आपको इसको लें, और इतने बड़े काम करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम तो बनाने पड़ते हैं। ऐसे तो आपकी रसीदें काटी नहीं जाती हैं। आप जाते हैं स्वदेशी सामान खरीदते हैं, उसका जो प्रॉफिट होगा उसी से ट्रस्ट चल रहा है, समझ रहे। तो प्रकृति के साथ जोड़ने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में आ चुके हैं, इसलिए आप लोग प्रकृति के साथ जुड़िए, मस्त रहिए, लाइफ का एक अलग एंजॉय। जितने बड़े बड़े सफल लोग हैं, सारे सफल लोग प्रकृति से तो दूर नहीं हुए, ये बात तो तय है। ठीक है, चलिए अब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। हाँ 5 बजे के बाद नहीं सोना है, मतलब ये इसमें आप लोग दिल में मत लीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि सड़ रहे हैं, दिल में मत लीजिएगा, क्योंकि सच में 5 बजे के बाद जो बाहर हो रहा है अंदर वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। कि आप घर के अंदर एक बंद कमरे में पड़े हैं, एसी में पड़े हुए हैं, या फिर आप पंखे में पड़े हुए हैं, कोई उसका मत तो नहीं है। आप प्रकृति के साथ पढ़िए। मैं कहता हूँ जाके पार्क में सो जाइए, वहाँ की कम से कम इसी बहाने आपके दिमाग में ठंडी हवा तो जाएगी, पर वहाँ आप सो नहीं पाएंगे। वहाँ पे आपको वो आनंद मिलना चालू हो जाएगा, उस आनंद का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। इसलिए मैं मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हूँ, और ये चीज़ कर रहे हैं बहुत, जो लोग कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए सुबह उठिए सब लोग, और उठ करके पार्क में मिलिए। आपके गार्जियन कहते हैं ना आपको, देखो फिर गार्जियन कितना खुश हो जाएंगे, अरे मेरा बेटा, फिर तो आप उनके लिए सब कुछ हो गए। वो यही तो आपसे चाहते हैं कि सुबह उठ जाए टाइम से, और फिर दिनचर्या, फिर आपका टाइम मैनेजमेंट, फिर आपके पढ़ाई का फोकस कितना गजब हो जाएगा। पढ़ने में पूरे दिन मन लग रहा है, जो पढ़ रहे हैं याद होता जा रहा है, और क्या चाहिए आपको, सारी दवाएं मिल गई हैं एक साथ। इसलिए सुबह का उठना सभी दवाओं के लिए संजीवनी का काम करता है, और ये संजीवनी बाहर बट रही है, प्रकृति आपको दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे। इसलिए उठना ही उठना है। आप कुछ दिन करके देखिए, आपको खुद फील होगा इस चीज़ में, है ना। अब उठने लगे कि नहीं? हाँ तो ठीक है, 5 बजे सही है समय, 5 बजे गलत समय नहीं है। आप उठने लगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर जा रहे हैं, पार्क जाते हैं, छत पे यूज कर रहे हैं तो यूज कर लेते हैं। हाँ घास वास है वहाँ पे, हाँ तो बस घास का प्रयोग करो, पैरों से जूते चप्पल उतार दो, बस घास में कूद पड़ो। हाँ हाँ यहाँ पे होंगे ठीक ठाक पार्क, है ना। बस फिर बहुत लोग जाते हैं, आप अकेले नहीं होंगे, काफ़ी लोग जाते हैं। तो मूर्ख नहीं है जो जाने वाले लोग हैं, उनको कुछ मिल रहा है। नहीं रोग में फंसोगे फिर जाओगे, उससे अच्छा है कि मैं कह रहा हूँ जहर खा के दवा नहीं लेनी है। जहर खा के दवा लेंगे तो यही होगा, है ना। सुबह इसी ये प्रातः उठना है और उठ करके जाना है, फिर देखो सफलता मिलेगी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो। सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं करना चाहिए आपको। सोने का टाइम कुछ भी हो, 10 बजे सो जाओ, 9:30 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, जितने बजे नींद आ जाए। जगने का टाइम फिक्स कर लो। एक बार जगने का टाइम फिक्स हो गया, रात में जितने बजे नींद आ ही जाएगी, मतलब मुश्किल से 11:30 तक। फिर आपको ऐसे लगेगा कि कोई यदि आसपास है तो लगेगा छोड़ दे मुझे, फ़ोन में भी बात कर रहा है तो भी नींद बंद, आँख बंद हो जाएगी। बस उठ के तो देखो एक बार 5 बजे, सोने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाता है। हाँ क्या कह रहे हैं? कहाँ कोहरा? अभी कहाँ की बात कर रही हैं आप? औरंगाबाद, ये झारखंड से लगता है क्या? हाँ ठीक है, कोहरा पड़ जाता है तो उसका अपना आनंद है, वो भी प्रकृति का ही है, प्रकृति के बाहर नहीं है, प्रकृति ही दे रही है उसे, तब तो और बढ़िया है। पठारी क्षेत्र है या घाटी क्षेत्र है? घाट आसपास पठार है क्या? झारखंड का वहाँ चालू हो जाता है, आपका छोटा नागपुर का पठार चालू हो जाता है। हाँ तभी ये पलामू कितना दूर है आपके यहाँ से? 1 से 2 किलोमीटर। पलामू, हाँ तो उस क्षेत्र में बहुत कोहरा पड़ता है। वहाँ तो पलामू में एक क्षेत्र है जहाँ पे बर्फबारी भी होती है, झारखंड में, देखा है? वहाँ भी घर है, पलामू में भी घर है, झारखंड में। तो अच्छा बर्फबारी होती है ना? वहाँ पे बरसात और ठंडी दोनों में हो जाता है। हाँ वहाँ बर्फबारी होती है। जाना है कभी समय निकाल के ना, पलामू में जाऊँगा तो वो औरंगाबाद। चलिए हाँ, जब उधर से निकलेंगे तो फिर ज़रूर आएंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को।